हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। मेरे साथियों, बायोलॉजी का एक अलग ही स्तर पर रिवीजन चल रहा है। डेली आपको 3-4 टॉपिक का रिवीजन करवा रहा हूं। पिछले 10 दिनों के अंदर पूरी बायोलॉजी के हजारों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हुई है और भगवान से दुआ करेंगे कि आपका एग्जाम अच्छा जाए। आप जब सेंटर पर पहुंचो, सही वक्त पर पहुंचो, आपको कोई किसी तरह की बीच में दिक्कत नहीं आए। तो आगाज करते हैं आज की बायो की क्लास का। मेरे दोस्तों, आज की क्लास में 3 बड़े टॉपिकों का समावेश है और इन टॉपिकों को समझना बहुत जरूरी है। ग्राम्यन एंड घरेलूकरण वाला टॉपिक लिया है मैंने, सबसे लास्ट वाला टॉपिक लिया है मैंने। और पिछली बार यहाँ हनी बी से क्वेश्चन आया था, मधुमक्खी से। पहले तो हनी बी के बारे में ही बात करेंगे। मेरे दोस्तों, मधुमक्खियों के संवर्धन को एपी कल्चर कहते हैं। जानते हो क्यों एपी कल्चर कहते हैं? क्योंकि मेरे दोस्तों, मधुमक्खी का जो वंश होता है वो होता है एपिस। मधुमक्खी का वंश कौन सा होता है? एपिस। अब मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछली बार जो आया ना मधुमक्खी के बारे में, उसमें बोनस अंक मिला था, क्योंकि RUHS ने जब आंसर की जारी की थी तो उसमें कुछ और मसला था। देखिए क्या था। देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे मधुमक्खी के सत्ते में 3 सदस्य होते हैं। कितने? 3। एक तो होती है रानी, दूसरा होता है ड्रोन यानी नर, और तीसरा होता है वर्कर यानी श्रमिक। एक तो हो गया आपका श्रमिक, दूसरे हो गए ड्रोन, और तीसरा हो गया रानी। अब याद रखना, एक मधुमक्खी के सत्ते में रानी केवल कितनी होती है? 1। श्रमिक हजारों में होते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना, श्रमिक हजारों में होते हैं। लेकिन ड्रोन सैकड़ों में होते हैं, यानी 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन वर्कर मेरे दोस्तों हजारों में होते हैं। एक सत्ते के अंदर 40,000 से भी ज्यादा सदस्य पाए जाते हैं। तो अब सुनो, रानी जो है वो तो है मेरे दोस्तों मादा, ठीक है। किस तरह की मादा है रानी? याद रखना, मधुमक्खी के सत्ते में रानी जो है वो जननशील मादा है। कैसी? जननशील मादा है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों रानी अंडाणु उत्पन्न करती है। रानी मेरे दोस्तों oogenesis के द्वारा अंडाणु उत्पन्न करती है, इसलिए जननशील मादा होती है रानी या क्वीन, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रोन की। ड्रोन तो नर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ड्रोन जो है मेरे दोस्तों वो अगुणित नर होता है। इसमें गुणसूत्र आधे ही होते हैं। ये कैसा नर है? अगुणित है, हैप्लॉइड। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर ये अगुणित है क्यों? ये अगुणित इसलिए है क्योंकि मेरे दोस्तों ये बिना किसी निषेचन के, बिना किसी फर्टिलाइजेशन के अंडे से बना है। जो रानी मधुमक्खी ने अंडा दिया वो अंडा बिना फर्टिलाइजेशन के सीधा ड्रोन में कन्वर्ट होता है। याद रखना, ड्रोन कैसे बना? अनिषेचित अंडे से। किससे बना मेरे दोस्तों? अनिषेचित अंडे से, अनफर्टाइल एग से। याद रखना मेरे दोस्तों, अनिषेचित अंडाणु किसका निर्माण करेगा? ड्रोन का। ड्रोन क्या है? नर। ड्रोन खुद क्या उत्पन्न करता है? शुक्राणु। लेकिन ड्रोन बना किससे है? अंडाणु से। याद रखना, ठीक है। अब बात करते हैं वर्कर की। वर्कर मेरे दोस्तों बंध्य होती है, स्टेराइल होती है। वर्कर नर है कि मादा? कमेंट बॉक्स में बताओ देखें। वर्कर नर होती है कि मादा? एक मधुमक्खी के सत्ते में कितने प्रकार की मादा होती है? 2 प्रकार की। एक तो रानी, दूसरा वर्कर। वर्कर भी मादा है, रानी भी मादा है। फर्क क्या है? फर्क यह है मेरे दोस्तों, रानी मादा युग्मक अंडाणु बनाती है लेकिन श्रमिक अंडाणु नहीं बनाता। तो श्रमिक स्टेराइल वुमेन है। याद रखना मेरे दोस्तों, यह बंध्य महिला है, यह बंध्य मादा है, यह अंडाणु पैदा नहीं कर सकती। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना।
ऐसा तीनों में से कौन सा सदस्य है जिसका भोजन रॉयल जेली है? बताओ देखें। अरे रॉयल खाना पीना किसका होता है? राजा का, रानियों का खाना रॉयल होता है ना। तो रानी का भोजन होता है रॉयल जेली। कैसी जेली? रॉयल जेली। मेरे दोस्तों जानते हो, जब मधुमक्खी के सत्ते में शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो मादा बनती है। जो मादा बनी उसे अगर रॉयल जेली खिलाओगे तो वो मादा बन जाएगी रानी, और अगर उसे रॉयल जेली नहीं खिलाओगे तो वो मादा बन जाएगी बंध्य श्रमिक। डन। और मेरे दोस्तों, रानी के अंडे बिना निषेचन के ही सीधे नए जीव को बनाएंगे तो वो जीव बन जाएगा ड्रोन। डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, हीमोग्लोबिनोमेट्री। हीमोग्लोबिनोमेट्री क्या है? मेरे दोस्तों, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन के मापन को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिनोमेट्री। ठीक है। हीमोग्लोबिन मेरे दोस्तों श्वसन वर्णक भी है, रक्त वर्णक भी है, याद रखना। अब एक व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई। किसकी कमी हो गई भाई? हीमोग्लोबिन की। बताओ उसमें कौन सा रोग होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग? जल्दी बताएं मेरे दोस्तों। और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, अरे भैया दिल खोल के शेयर कीजिए ना, दिल खोल के शेयर कीजिए। आपके लिए लगा हुआ हूं पिछले 6 महीने से। ठीक है मेरे दोस्तों, आपके लिए लगा हुआ हूं पिछले 6 महीने से। हर एक बात को समझा रहा हूं, पूरी की पूरी बायोलॉजी समझा दी है मेरे दोस्तों। और क्या चाहिए? और खुश तो बहुत हूं आज मैं, क्योंकि आप 2-3 दिन बाद ठीक है एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात का दुख भी हो रहा है कि आप इतनी बड़ी संख्या में मेरी क्लास से जुड़ते थे। ठीक है, और मेरे दोस्तों अब मैं प्रयोगशाला सहायक का नया बेस शुरू कर रहा हूं। ठीक है, और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि मैंने आपके लिए इतना बड़ा बैच शुरू किया। लोगों ने जिसकी कोचिंग फीस 5,000 6,000 तक ऑनलाइन ली, मैंने आपसे 1 रुपया कोचिंग फीस नहीं ली मेरे दोस्तों। और पूरा बायोलॉजी का कोर्स करवाया, रिवीजन करवाया। आपको एक जिम्मेदारी जरूर दूंगा मेरे दोस्तों। आपको क्या करना है? आपको अपने दोस्तों को, अपने जो भी जूनियर है, अपने छोटे जो भाई बंधु है, उनको इस चैनल से जोड़ना है। प्रयोगशाला सहायक का बैच शुरू कर रहा हूं, बहुत ही बढ़िया फैकल्टी अरेंज की है मैंने मेरे दोस्तों। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, इस चैनल पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ें। मैं किसी बच्चे को कभी निराश नहीं करूंगा। आपने भी देखा होगा, हमेशा मैंने आपके तय वक्त पर क्लास ली है और लेता रहा हूं, कभी संडे को भी ऑफ नहीं किया है मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ल्यूकेमिया किसको कहते हैं मेरे दोस्तों? देखो, एक व्यक्ति में जब WBC की संख्या लाखों में चली जाती है, WBC बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाए तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं, उसे रक्त कैंसर कहते हैं। याद रखना, WBC का अत्यधिक होना मेरे दोस्तों, हो जाना, WBC का अत्यधिक हो जाना। ठीक है, और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है सर, एनीमिया। इसे रक्ताल्पता या अरक्तता भी कहते हैं। अब मेरे दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, समझ लो ये क्वेश्चन तो आपका, समझ लो ये क्वेश्चन तो आपका पेपर में सब गया मेरे दोस्तों, सब गया। ये पेपर प्रिंट हो गया है, प्रिंट हो गया है मेरे दोस्तों, प्रिंट हो गया है। टाइफाइड के लिए डायग्नोसिस कैसे करोगे? टाइफाइड है कि नहीं, टेस्ट कौन सा करोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बोल क्यों नहीं रहे हो? जयपुर के लिए रवाना हो गए हो क्या? इतना जल्दी क्यों हुए हो? जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। टाइफाइड के लिए टेस्ट कौन सा? सर टाइफाइड के लिए तो विडाल। कौन सा? विडाल टेस्ट करेंगे मेरे गुरु, विडाल टेस्ट करेंगे। और जैसे ही विडाल टेस्ट करेंगे टाइफाइड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। टाइफाइड को पेट का ज्वर कहते हैं सर, पेट का बुखार कहते हैं। अगला प्रश्न है, और टाइफाइड होता किसकी वजह से? साल्मोनेला टाइफी की वजह से, साल्मोनेला टाइफी की वजह से। ठीक है,
एड्स, क्या एड्स, और क्या एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज की जांच कैसे की जाती है? जल्दी बताओ, व्यक्ति को एड्स है कि नहीं है, कैसे डायग्नोस करोगे, कैसे निदान करोगे, कैसे जांच करोगे? जल्दी बता दो, नहीं तो कोड़े पड़ेंगे मेरे दोस्तों। जल्दी बताओ देखें, ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ठीक है ना, जल्दी बताओ देखें। शाबाश मेरे दोस्तों, भरोसा है मुझे, ठीक है। एलिजा परीक्षण, कौन सा परीक्षण? एलाइजा परीक्षण, ठीक है। एलाइजा, क्या होता है एलाइजा? एलाइजा की फुल फॉर्म लिंक के बताओ देखें। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे, क्या? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे। वाओ वाओ वाओ, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट ऐसे एलिजा का पूरा नाम है। और मेरे दोस्तों, किसके लिए की जाने वाली जांच है? एड्स का पता लगाने के लिए, और लैंगिक संचारी रोग सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज का पता लगाने के लिए। RIA की फुल फॉर्म आ सकती है, RIA रेडियो इम्यूनो ऐसे, रेडियो इम्यूनो ऐसे, रेडियो इम्यूनो ऐसे। इसमें करते क्या है? तो बच्चों, ये बहुत ही पुरानी विधि है रोगों के जांच की। इसमें हम लोग जितने भी हमारे अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित विकार है उनका पता लगाते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं? एंटीजन को काम में लेते हैं, और मेरे दोस्तों एंटीजन को रेडियो एक्टिव तत्वों से लेबल करते हैं और संबंधित एंटीबॉडी के साथ उसका मिलान करते हैं। तो याद रखना मेरे दोस्तों, सीटी स्कैन, कैसी स्कैन? सीटी स्कैन, वो कपिल शर्मा वाली सीटी स्कैन नहीं है। आदमी को खड़ा कर दिया, सामने 3 बार सीटी बजाई और बोला ये लो हो गई तेरी सीटी स्कैन, ये वाली नहीं है दोस्तों। अब आपको खुद करनी पड़ेगी, अब आप नर्सिंग ऑफिसर बन रहे हो। तो मेरे दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के शरीर के ऊपर एक्स किरणें डाल करके उसके शरीर के अंदर का जो चित्रण प्राप्त करते हैं, शरीर के अंदर कहीं कोई डिजीज, कहीं कोई ट्यूमर है कि नहीं है, इसका पता लगाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं सीटी स्कैन। सीटी स्कैन हेतु कौन सी किरणें? एक्स किरणें, ठीक है ना मेरे दोस्तों, याद रखना। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक से बन गया चुंबकीय, तो इसमें चुंबकीय तरंगों या किरणों का उपयोग करोगे, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करोगे। आपने MRI मशीन तो देखी होगी, उस मशीन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, उस मशीन में बड़ी बड़ी चुंबकें लगी होती है, आदमी को उसके अंदर सुलाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करवाया जाता है, जिससे व्यक्ति के शरीर के अंदर के प्रोटॉन, हाइड्रोजन केंद्र एक्टिव हो जाते हैं और वो वापिस उस चुंबकीय क्षेत्र में सूचना डालते हैं, जिसके कारण वो जो मशीन है वो शरीर के अंदर से आने वाली इन तरंगों को, ठीक है ना, हाइड्रोजन केंद्र से आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करती है, उनका विश्लेषण करती है, जिससे पूरे शरीर का मेरे दोस्तों त्रिविमीय पूरा जो है चित्रण होता है। हर एक अंग की छोटी से छोटी बीमारी का पता लगा लिया जाता है, जिसको MRI कहते हैं। MRI के द्वारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु का बहुत ही बढ़िया तरह से मेरे दोस्तों जो है अध्ययन किया जाता है, किसी डिजीज का पता लगाया जाता है, ठीक है। अब है ECG, एक होता है EEG, एक होता है ECG। ECG तो करते हैं हार्ट की, हृदय की तो क्या करते हैं? ECG। और ब्रेन की क्या करते हैं मेरे दोस्तों? ब्रेन की EEG। EEG का पूरा नाम है इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राफी, और ECG का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। याद रख लोगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं मेरे दोस्तों, याद रखना इस प्रोसेस को। और इधर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है। अब है कैंसर। कैंसर रोग का उपचार बताओ देखें, ट्रीटमेंट फॉर कैंसर, जल्दी बताओ देखें, कैंसर के लिए कौन से ट्रीटमेंट है? जल्दी बताओ सर। कैंसर के लिए एक ट्रीटमेंट है रेडियोग्राफी, दूसरा सर
दूसरा सर कीमोथेरेपी, तो एक रेडियोथेरेपी और दूसरा कीमोथेरेपी। रेडियोग्राफी कहां से आ गया रे? रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ठीक है। जानते हो कीमोथेरेपी में जो है रासायनिक पदार्थों से मिलकर दवाएं दी जाती है, जिससे आदमी के बाल झड़ जाते हैं, आपने देखा होगा। और कैंसर में सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा है बताओ? कैंसर की ट्यूमर दो तरह की होती है। कैंसर की ट्यूमर कितने प्रकार की होती है? दो। एक होती है बिनाइन, एक कौन सी होती है? बिनाइन। दूसरी होती है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट, बताओ सबसे खतरनाक कैंसर कौन सा है? बिनाइन की मेलिग्नेंट? बिनाइन में तो ट्यूमर एक ही जगह पर रहती है, ट्रांसफर नहीं होती, लेकिन मेलिग्नेंट में ट्यूमर ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह। तो मेलिग्नेंट के अंदर मेटा स्टेसिस की पावर होती है। किसकी पावर? मेटा स्टेसिस पाया जाता है मेरे दोस्तों। याद रखना, मेलिग्नेंट बहुत खतरनाक ट्यूमर है मेरे दोस्तों, बहुत खतरनाक कैंसर है, ठीक है ना। तो कैंसर का उपचार दो विधि से, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी करवाते हैं तो बाल झड़ जाते हैं, ये कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है, ठीक है। अब मेरे दोस्तों एक कैंसर होता है जिसे बोलते हैं कार्सिनोमा, एक कैंसर होता है लिम्फोमा। लिम्फोमा कैंसर मेरे दोस्तों अपनी जो लिम्फ नोड होते हैं ना, लसी की गांठें, उनके अंदर जब ट्यूमर बन जाता है तो वो है लिम्फोमा। जब हड्डियों के अंदर कैंसर हो जाता है ऑस्टियोमा। इसी तरह से मेरे दोस्तों त्वचा की उपकला कोशिका के अंदर, एपिथेलियल सेल के अंदर जब कैंसर हो जाता है उसे बोलते हैं कार्सिनोमा। क्या कहते हैं? कार्सिनोमा। याद रख लोगे? रख लेंगे सर, मुझे आप पे भरोसा है भाई, ठीक है, मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है। अब है मेरे दोस्तों मलबरी सिल्क। कैसा सिल्क? मलबरी सिल्क। किससे प्राप्त होता है? तो बॉम्बिक्स मोराई से। किससे? बॉम्बिक्स मोराई से मेरे दोस्तों। मलबरी सिल्क बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त होता है। किससे? बॉम्बिक्स मोराई से प्राप्त होगा मलबरी सिल्क। लिख दूं क्या? लिख दो। पहले एक इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, चलो मिटा दूं। ओके, अब देखो मलबरी सिल्क किससे प्राप्त होता है? बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई जो है मेरे दोस्तों ये रेशम कीट को बोलते हैं, तो रेशम कीट की प्रजाति है बॉम्बिक्स मोराई। बॉम्बिक्स मोराई से मेरे दोस्तों मलबरी सिल्क प्राप्त होता है। अब बताओ बॉम्बिक्स मोराई का भोजन क्या है? बॉम्बिक्स मोराई किस प्लांट से फूड लेता है मेरे दोस्तों? पौधा कौन सा? सहतूत। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वह कौन सा रेशम कीट की प्रजाति है जो सहतूत से अपना भोजन बनाती है? आंसर होगा बॉम्बिक्स मोराई। और मेरे दोस्तों रेशम कीट जो होता है, रेशम कीट जो होता है उसके लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है लाख कीट। लाख कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेसिफर लेका। क्या नाम है इसका वैज्ञानिक? लेसिफर लेका। और मेरे दोस्तों ये जो लाख कीट है ये एक रेजिन युक्त रालदार पदार्थ का श्रावण करता है। आपने चूड़ियों वगैरह में देखा होगा, चूड़ियां वगैरह जो है वो लाख की बनी होती है। तो लेसिफर लेका जो है वो मेरे दोस्तों, और लेसिफर लेका में भी जो मादाएं होती है ना, मादा कीट ही मेरे दोस्तों लाख का ज्यादा उत्पादन करता है नर की तुलना में, ठीक है। अब है मुर्गी पालन के बारे में क्वेश्चन है। मुर्गी पालन के अंदर ऐसी पोल्ट्री उद्योग की बात कर रहा हूं, तो पोल्ट्री में मेरे दोस्तों मीट क्या बोल रहा हूं मैं? मीट का उत्पादन जिनसे करते हैं उनको क्या कहते हैं? एक होता है ब्रोलेयर, एक होता है लेयर। अब आप आंसर दो, मीट के लिए किसका उपयोग करते हैं? ब्रोलेयर का उपयोग करते हैं कि लेयर का उपयोग करते हैं? पोल्ट्री फैक्ट्रीज जो होती है, या जो आप कह सकते हो ये पूरा जो उद्योग है पोल्ट्री वाला, इसमें ब्रोलेयर किसको कहेंगे? जिनका मीट के लिए यूज करते हैं उनको बोलते हैं ब्रोलेयर। क्या कहते हैं? ब्रोलेयर। और जिनसे अंडे प्राप्त किए जाते हैं उन्हें कहते हैं लेयर्स। तो ब्रोलेयर से मीट, लेयर से अंडे,
बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू है, एग्जाम में आने लायक है। अब सुनो मेरे दोस्तों, इनका ऊष्मायन काल कितना होता है, इनका हीटिंग पीरियड कितना होता है भाई। ऊष्मायन काल मुर्गी का 21 दिनों का होता है, 21 डेज। ठीक है, विदेशी मुर्गी का नाम बताओ देखें। मुर्गी की विदेशी नस्ल आ सकता है व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न के अलावा और बताओ। और है मेरे दोस्तों प्लाई माउथ रोक, प्लाई माउथ रोक। और बताओ रोडे आइसलैंड रेड, रोडे आइसलैंड रेड। तो देखो अंग्रेजी नाम है इनके, तो जिनके नाम अंग्रेजी के जैसे हो समझ लेना, जिनके इंग्लिश नाम है, ऐसे नाम आपने इंडिया में नहीं सुने, इस तरह के डिफिकल्ट टाइप के नेम दिखे तो समझ लेना वो मेरे दोस्तों हैन की, मुर्गी की विदेशी नस्ल है, इंडियन नस्ल नहीं है। ठीक है, तो कौन सी तीन हुई, व्हाइट लेग हॉर्न, प्लाई माउथ रोक, रोडे आइसलैंड रेड। ठीक है, अब मेरे दोस्तों टसर सिल्क, कौन सा, टसर सिल्क। जैसे मलबरी सिल्क, मलबरी सिल्क किससे प्राप्त हुआ, बॉम्बिक्स मोराई से। तो टसर सिल्क किससे प्राप्त होता है, एंथेरिया पेफिया, एंथेरिया पेफिया। अब एक क्वेश्चन पूछूं, जो बच्चा क्वेश्चन बता देगा ना मैं उसे सबसे ब्रिलियंट बता मानूंगा। देखो टसर सिल्क एंथेरिया पेफिया से प्राप्त होता है। अब आप मुझे यह बताओ कि जो टसर सिल्क का कीट है एंथेरिया पेफिया, ये कौन से पौधे से भोजन प्राप्त करता है। जैसे सहतूत के पौधे से भोजन कौन प्राप्त करता है, बॉम्बिक्स मोराई। तो एंथेरिया पेफिया का भोजन क्या है, अर्जुन का पौधा, याद रखना अर्जुन का पौधा। किसका, अर्जुन का जो प्लांट आता है। ठीक है, अब एक है मूंगा सिल्क, कैसा सिल्क है, मूंगा सिल्क। आपको इन चारों के बारे में याद रखना पड़ेगा, एंथेरिया आसामेंसिस। मुंगेरिया सिल्क में क्या याद रखना, एंथेरिया आसामेंसिस। ठीक है, आगे चलें क्या, चलो सर। लाख कीट के लार्वा को क्या कहते हैं, लाख कीट के लार्वा को क्या कहते हैं, रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं, लाख कीट के लार्वा को निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, निम्फ कहते हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों सिल्क वर्म, सिल्क वर्म में डिजीज कौन कौन सी होती है, रेशम कीट में बीमारी कौन कौन सी होती है। अब मेरे दोस्तों मेरे से कुछ बच्चे मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि सर आप जो हैं ये जो पेपर दे रहे हो इन पेपर की फीस और कम कर दो। ठीक है मेरे दोस्तों, वैसे आपके एग्जाम को वैसे आज 22 हो गई है मेरे दोस्तों, तो अब आपके पास 23 और 24 2 दिन और एक आज का 3 दिन पूरे हैं, 3 दिन है आपके पास। तो आप जिस बस में सफर करोगे उस बस में मेरे दोस्तों मैंने जो बायोलॉजी के 10 मॉडल पेपर बनाए हैं, एक तो वो 10 मॉडल पेपर, इसके अलावा मेरे दोस्तों मैंने जो बायो की क्वेश्चन बैंक बनाई है एक वो क्वेश्चन बैंक। और मैं संडे को बहुत बड़ी काम आपके लिए कर रहा हूं, मैं 2 तो फिजिक्स की क्वेश्चन बैंक डाल रहा हूं टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल फ्री। ठीक है, एक मैं बायो के 100 प्रश्न डाल रहा हूं और बायोलॉजी के 100 प्रश्न डालूंगा, वो भी डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मैंने जो बायोलॉजी के 1000 अलग से प्रश्न बनाए हैं, ये 1000 प्रश्न मॉडल पेपर में हैं और क्वेश्चन बैंक में हैं। तो इसलिए जिस बच्चे को लगता है कि सर मैंने अभी तक आपकी क्वेश्चन बैंक ली नहीं है और मेरा थोड़ा थोड़ा मन करता है लेने का, तो मैं और एक डिस्काउंट आपके लिए आज लेके आया हूं मेरे दोस्तों। मैं आज मॉडल पेपर की फीस और घटा करके केवल कितने रुपए कर रहा हूं मेरे दोस्तों, कितने कर दूं, देखो 49 रुपीज, केवल कितने 49 रुपीज मेरे दोस्तों, 49 रुपए में आपको सारे मॉडल पेपर, सारी क्वेश्चन बैंक दी जा रही है।
यानी मेरे दोस्तों फीस को 80% से भी कम कर दिया है। मेरे दोस्तों मैं आपसे निवेदन ही करूंगा और कुछ नहीं कर सकता। केवल 49 रुपए में आपको सारे मॉडल पेपर मिलेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी सभी प्रकार की, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। लेकिन ये ऑफर आज और कल 2 दिनों के लिए है। मैं कहता हूं बचे हुए जितने भी स्टूडेंट है सभी के सभी आज ही तुरंत मेरे दोस्तों नीचे इंस्टा मोजो वेबसाइट की लिंक दी हुई है, इंस्टा मोजो वेबसाइट पर क्लिक करो। क्लिक करते ही सीधा ही 49 रुपए पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन पेमेंट करो और तुरंत मॉडल पेपर ले जाओ। मेरे दोस्तों मैंने तो 10 का बोला है, उसमें 10 नहीं 18 पीडीएफ है टोटल, हिंदी मीडियम वालों के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए 16 पीडीएफ है। मेरे दोस्तों जल्दी कीजिएगा और अभी तुरंत मेरे दोस्तों आपको 10 मिनट लगेंगे। 49 रुपए आप वैसे ही खर्च कर दोगे और ये 49 रुपए मेरे उन बच्चों के लिए बड़े फायदेमंद हो सकते हैं। अगर इन मॉडल पेपर में से मेरे दोस्तों आपको 10% भी मिल गए ना तो भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों आप सभी से कहता हूं सभी बच्चे इन मॉडल पेपर को खरीद लो। अगर नहीं लिए आपने मेरे दोस्तों अभी के अभी नीचे इंस्टा मोजो वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करके तुरंत आप मॉडल पेपर ले लीजिए। या मेरे दोस्तों मेरे इस नंबर पे 9828721229 इसके ऊपर अभी तुरंत मेरे दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज करो। देखें आज मैं पूरे दिन आपको मॉडल पेपर भेजने में ही बिजी रहूंगा। आज फुल डे मेरा मेरे दोस्तों व्हाट्सएप ऑनलाइन रहेगा। हर 1 सेकंड में आपके मैसेज का जवाब दिया जाएगा। लेकिन फालतू में कॉल नहीं करना है। आप किसी से भी फोन पे करवा दो, गूगल पे करवा दो, पेटीएम करवा दो, अमेजन पे करवा दो, फिर उसका स्क्रीनशॉट आप अपने नंबर से मुझे व्हाट्सएप पर भेज दो। यही मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9828121229। ठीक है, जैसे ही आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आएगा अगले 5 मिनट के अंदर आपको मेरे दोस्तों मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, 5 मिनट के 10 मिनट हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखें और बिल्कुल भरोसा करते हुए 49 रुपए भेज करके मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक का लाभ उठाएं। मेरे दोस्तों नाम मात्र की फीस में आपको मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया स्टडी मटेरियल मिल रहा है। 2 दिन में आप आराम से इन्हें पढ़ लोगे और आपका सिलेक्शन मेरे दोस्तों मुझे भरोसा है जरूर होगा, क्योंकि आप पिछले काफी दिनों से क्या कर रहे हो, डट करके मेहनत कर रहे हो। अब मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सिल्क वर्म के अंदर कौन कौन सी बीमारी होती है? तो देखो मेरे दोस्तों एक डिजीज तो होती है वायरस के द्वारा, उसे बोलते हैं पेम्ब्राइन। नाम सुना होगा आपने, बीमारी का क्या नाम है? पेम्ब्राइन। एक होता है वायरल पेम्ब्राइन, एक होता है प्रोटोजोअन पेम्ब्राइन। एक होता है वायरल पेम्ब्राइन, एक होता है प्रोटोजोअन पेम्ब्राइन। मेरे दोस्तों याद रखना। और प्रोटोजोअन पेम्ब्राइन जो है वो मेरे दोस्तों नोसिमा बॉम्बिक्स से होता है। ठीक है, अब अपन बात किसकी कर रहे हैं? हाँ मेरे दोस्तों आज की क्लास का सबसे मोस्ट क्वेश्चन नोट कर लो, फटाफट समझ लो। अगर इस अध्याय से कोई भी आदमी जब प्रश्न बनाएगा ना तो इस प्रश्न को जरूर बनाएगा। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन। पहले आप मेरे को बताओ सिल्क वर्म यानी रेशम कीट के अंदर जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है? रेशम कीट में, सिल्क वर्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा होता है? जल्दी बताओ देखें। सिल्क वर्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन बताता है सबसे पहले? ये 2 नाम याद रखने हैं मेरे दोस्तों, फ्लेचेरी और ग्रेसेरी फ्लेचेरी, ये दोनों ही जीवाणु जनित रोग है। और पेम्ब्राइन मेरे दोस्तों जीवाणु से भी होता है, पेम्ब्राइन वायरस से भी होता है और प्रोटोजोआ से भी होता है। तो सिल्क वर्म में कितनी बीमारियां हो गई? 2। एक पेम्ब्राइन जो किससे हो रही थी? विषाणु और प्रोटोजोआ से। दूसरी हो गई फ्लेचेरी और ग्रेसेरी, ये दोनों किससे हो रही है? बैक्टीरिया से। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
अगला प्रश्न है, कौन सी मधुमक्खी को रोक बी कहते हैं? रोक बी किसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों एपिस डोरसेटा को। किसको? एपिस डोरसेटा। मेरे दोस्तों मधुमक्खियां 4 प्रकार की होती है। एपिस इंडिका भारतीय मधुमक्खी, एपिस डोरसेटा सारंग मधुमक्खी, इसे मेरे दोस्तों पहाड़ी मधुमक्खी भी कहते हैं। इसके अलावा एपिस फ्लोरिया भृंगा मधुमक्खी और एपिस मेलीफेरा यूरोपियन मधुमक्खी। सुन लो, दोबारा बोल रहा हूं, एपिस डोरसेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेरे दोस्तों मेलीफेरा, 4 मधुमक्खियां हैं। भारतीय मधुमक्खी कौन सी है? एपिस इंडिका। सारंग मधुमक्खी कौन सी है? एपिस डोरसेटा। ठीक है, अब है कि देसी मछली का नाम बताओ जो मीठे पानी में स्वच्छ जल में रहती है। उसका नाम है मेजर कार्प। क्या नाम है? मेजर कार्प। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर को जल कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वा कल्चर को जल कृषि कहते हैं। मेरे दोस्तों जल कृषि है क्या? तो मेरे दोस्तों जल कृषि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिश को, जिसमें मोलस्का को, जिसमें प्रॉन को, जिसमें लोबस्टर को संवर्धित किया जाता है। जल कृषि में फिश को, मोलस्का को, प्रॉन को, लोबस्टर को संवर्धित किया जाता है। इसे एक्वा कल्चर या जल कृषि कहते हैं। अगर आप मछली को संवर्धित करवा रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो आप जल कृषि कर रहे हैं। आप झींगा मछली का पालन कर रहे हैं, जल कृषि कर रहे हैं। आप घोंगा और सीप को उत्पादित कर रहे हैं, जल कृषि कर रहे हैं। ठीक है, अब है मेरे दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा मुर्गी में कौन सी बीमारियां होती है? याद रखना, बैक्टीरिया के द्वारा मुर्गी में फाउल कोलेरा। कौन सी बीमारी? फाउल कोलेरा। पुलोरम। कौन सी? पुलोरम। और मेरे दोस्तों कोरियाजा। कोरियाजा, फाउल कोलेरा और पुलोरम, ये मेरे दोस्तों मुर्गी के अंदर जीवाणु से होने वाली बीमारी है। और रानी खेत, ये वायरस से होने वाली बीमारी है मेरे दोस्तों, याद रखना। और मुर्गी में मेरे दोस्तों कवक से होने वाली बीमारी कौन सी है? कवक से। फंजाई से कौन सी बीमारी होती है? तो एफ्लो ऑक्सोसिस मेरे दोस्तों, एस पर जिलोसिस मेरे दोस्तों, और ब्रूनर निमोनिया। ब्रूनर निमोनिया याद रखना, एस पर जिलोसिस, ये कवक से होने वाली मुर्गी में बीमारी है मेरे दोस्तों। इतनी बात क्लियर है। मलबरी सिल्का किस जाति से प्राप्त हुआ? बोम्बिक्स मोराई। लाख कीट का नाम लेसिपर लेका। लाख कीट का लार्वा अर्भक या निम्फ। रेशम कीट का लार्वा, सिल्क वर्म का लार्वा कैटरपिलर। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बाद में क्या पढ़ा आपने? इसके बाद में पढ़ा मुर्गी पालन में मांस किससे उत्पन्न होगा? ब्रोलेयर से। अंडे किससे प्राप्त करोगे? लेयर से। ठीक है, फिर आपने पढ़ा सिल्क वर्म में डिजीज, पेम्ब्राइन डिजीज किस किस से होती है? वायरस और प्रोटोजोआ से। फ्लेचेरी और ग्रेसेरी किससे होती है? जीवाणु से। इसके बाद में रोक भी कौन सी है? एपिस डोरसेटा। भारतीय मधुमक्खी कौन सी है? एपिस इंडिका। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे दोस्तों देखिएगा 2-3 बात और है जो आप जान लो। एक बढ़िया प्रश्न है। हाँ, पहली बार पोलियो की दवा किसने बनाई? जल्दी बताओ, देखें पहली बार पोलियो की दवा किसने बनाई? जल्दी बताओ, देखें शाबाश। पोलियो की दवा जल्दी बताओ, 2 बूंद जिंदगी की। पोलियो की दवा पहली बार किसने बनाई थी? एल्बर्ट नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बनाई थी मेरे दोस्तों। अब सुनिएगा, अब प्लाज्मोडियम के बारे में भी 2 प्रश्न है, सुन लो। प्लाज्मोडियम के मेरे दोस्तों कितने परपोषी है? 2। एक परपोषी कौन है? मानव। दूसरा कौन है? मादा एनाफ्लीज मच्छर। मादा एनाफ्लीज मच्छर में प्लाज्मोडियम कैसा जनन करता है? सेक्सुअल। ठीक है, और मानव में कैसा जनन करता है? एसेक्सुअल। मानव के अंदर तो मादा एनाफ्लीज मच्छर कैसा जनन करता है? अलैंगिक। और अलैंगिक जनन मनुष्य की आरबीसी में करता है, याद रखना मेरे दोस्तों। और लैंगिक जनन ये मच्छर के जो आमाशय वाला भाग है, आंत वाला भाग है, उसमें करता है। ठीक है,
प्लाज्मोडियम मेरे दोस्तों हमारी आरबीसी के अंदर एक ऐसा पदार्थ मुक्त करता है जिससे हमें कंपकंपी के साथ, ठिठुरन के साथ फीवर आता है। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? हीमोजोइन। क्या कहते हैं? हीमोजोइन कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जानकारी है मेरे दोस्तों टीबी। टीबी किस जीवाणु से होती है? जल्दी बताओ। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, अब लेप्रोसी किस बैक्टीरिया से होती है मेरे दोस्तों? कुष्ठ रोग होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। अब टिटेनस किससे होगा मेरे दोस्तों? टिटेनस होगा क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। किससे? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। अब है टाइफाइड किससे होगा? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, अब मेरे दोस्तों कुकर खांसी किससे होगी? कुत्ता खांसी बोर्डीटेला पर्टुसिस। ठीक है, अब इसके बाद में मेरे दोस्तों मैं बात कर रहा हूं किसकी? हेजा की। हेजा किससे होगा? विब्रियो कोलेरा। ठीक है ना, या विब्रियो कोलेराई। ठीक है, अब मेरे दोस्तों मेनिनजाइटिस बीमारी किससे होगी? मेनिनजाइटिस को मस्तिष्क का आवरण सोथ कहते हैं। ठीक है, ये निसेरियाई। ठीक है, जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। निसेरियाई मेनिनजाइटिडिस। ठीक है, और निसेरियाई गोनेराई से गोनेरिया होगा। क्या होगा? गोनेरिया मेरे दोस्तों ऐसी बीमारी है जो है तो यौन संक्रामक लेकिन होती जीवाणु से है। होती किससे है? जीवाणु से। ऐसा यौन संक्रामक रोग कौन सा है जो विषाणु से होता है? तो वो है एड्स। वो कौन सा है? एड्स मेरे दोस्तों। ठीक है, अब एक ट्रिपल वैक्सीन का नाम बताओ जिससे 3 रोगों से सुरक्षा मिलती है। उस ट्रिपल वैक्सीन का नाम है सर, क्या बोलो? डीपीटी का टीका। ठीक है ना, जल्दी बताओ। देखें, बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों बीसीजी ये टीका हमें कितने रोगों के प्रति प्रतिरोधी बना रहा है? एक तो कुष्ठ रोग लेप्रोसी, दूसरा ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, याद रखना मेरे दोस्तों। टिटेनस बीमारी में हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। याद रखना मेरे दोस्तों। ठीक है, कुकर खांसी में हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। हेजा के अंदर मेरे दोस्तों आदमी की आंत प्रभावित होती है। ठीक है, मेनिनजाइटिस मस्तिष्क का आवरण सोत में हमारे ब्रेन की लेयर प्रभावित होती है मेरे दोस्तों। मस्तिष्क का आवरण में ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर 3 झिल्लियां पाई जाती है मेरे दोस्तों। ये बात आप हमेशा क्या रखना? याद रखना। अब मेरे दोस्तों ये तो जीवाणु जनित रोग थे जो बैक्टीरिया से हो रहे थे। ठीक है, अब मेरे दोस्तों वायरस से होने वाले रोगों में एक रोग है आपका रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। आदमी किससे डरने लगता है? पानी से। रेबीज होगा कब? जब आदमी को पागल कुत्ता, लोमड़ी, बंदर, भेड़िया आदि के काटने से मेरे दोस्तों हाइड्रोफोबिया होता है। अब है एड्स बीमारी किससे होगी? HIV नाम के वायरस से होगी। ठीक है, HIV वायरस में मेरे दोस्तों जीनोम कैसा होता है? RNA। ये कैसा वायरस है? RNA वायरस है। ये RNA जब हमारे शरीर में आता है, जब इस एड्स का RNA, HIV का RNA हमारी कोशिका में आता है तो मेरे दोस्तों इसके RNA से DNA बनता है। इसके RNA से हमारे कोशिका में क्या बनता है? DNA। और इस क्रिया का क्या नाम है? इस क्रिया का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम है इस क्रिया का? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, प्रतीप अनुलेखन के लिए HIV वायरस के पास में मेरे दोस्तों ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। लेकिन कौन सा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसके पास। इसी एंजाइम से ये RNA से क्या बनाता है? DNA। याद रखना मेरे दोस्तों, बड़ी बात बता रहा हूं। इसके बाद में एड्स का अटैक। एड्स हमारे इम्यून सिस्टम पर क्या करता है?
अटैक करता है मेरे दोस्तों, याद रखना। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं, जल्दी बताओ देखें। इसके बाद में मेरे दोस्तों एड्स की बात हो गई, अब है पोलियो। पोलियो से भारत मुक्त हो चुका है मेरे दोस्तों, लेकिन याद रखना पोलियो भी मेरे दोस्तों हमारी पेशियों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं आपका तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो ही रहा है। ठीक है ना, पोलियो मेरे दोस्तों जिससे व्यक्ति में अपंगता आ जाती है। क्या आ जाती है, अपंगता आ जाती है मेरे दोस्तों, याद रखना। अब है चेचक। चेचक मेरे दोस्तों, चेचक के अंदर क्या होता है, चेचक के अंदर चेहरे पर, शरीर पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और उन दानों के मेरे दोस्तों जो घाव है, जो दाग है, वो जीवन भर बने रहते हैं चेचक के अंदर, याद रखना। ठीक है ना, लेकिन जो चिकन पॉक्स है ना, चिकन पॉक्स ये भी वायरस से होता है, लेकिन चिकन पॉक्स के अंदर भी मेरे दोस्तों शरीर के ऊपर कुछ दाने बन जाते हैं, उनमें पानी भर जाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके निशान चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हुआ भी होगा आपको चिकन पॉक्स, लेकिन चेचक बड़ा खतरनाक होता है मेरे दोस्तों। चेचक का अब पूरी तरह से क्या हो चुका है, निवारण। और मेरे दोस्तों विश्व की प्रथम वैक्सीन, विश्व का प्रथम टीका भी कौन सा था, चेचक का। किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। किसने बनाया था, एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका बनाने के लिए किसका उपयोग किया था, काऊ पॉक्स का। काऊ पॉक्स का, गो चेचक का उपयोग किया था। किसका, गो चेचक का। और एक बच्चे के ऊपर यह प्रयोग किया था जिसका क्या नाम था, जेम्स फिप्स। जेम्स फिप्स। इसके बाद में मेरे दोस्तों कौन आया था, इसके बाद आया था लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने किसका टीका बनाया था मेरे दोस्तों, रेबीज का। किसका, रेबीज का मेरे दोस्तों, याद रखना। ठीक है, इसके बाद लुईस पाश्चर ने पाश्चरीकरण तकनीक भी दी थी। क्या, पाश्चरीकरण तकनीक भी बताई थी मेरे दोस्तों। इसी तरह से जैसे ये विषाणुओं से रोग होते हैं मेरे दोस्तों, इसी प्रकार से कुछ बीमारियां कृमियों से भी होती है, कृमि से भी होती है, जैसे एस्केरियासिस। जैसे एस्केरियासिस ये बीमारी मेरे दोस्तों एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड से होती है, इसकी वजह से हमारी आंत प्रभावित होती है। इसी तरह से मेरे दोस्तों एक होता है बाला या नारू। बाला, बाला, बाला शैतान का साला, यही वही वाला बाला है मेरे दोस्तों, बाला या नारू, जो होता है किसकी वजह से, ड्रेकनकुलस मेंडिनेंसिस नाम के कृमि से होता है। बाला या नारू, शैतान का साला मेरे दोस्तों, बाला, बाला, याद रखना। ठीक है ना। और अगला जो बीमारी है मेरे दोस्तों वो होती है कुछ प्रोटोजोआ से। कौन सा प्रोटोजोआ सर, तो मैं नाम बता रहा हूं आपको, नाम बता दो। एंटमीबा हिस्टोलिटिका। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से मेरे दोस्तों अमीबता नाम की बीमारी होती है। अमीबिया एचिस भी कहते हैं इसे, अमीबिया पेचिस भी कहते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है ना, याद रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी होती है, ठीक है ना, अमीबता के अलावा प्रोटोजोआ से मेरे दोस्तों मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया। कुछ बच्चों को प्रोटोजोआ से लवेरिया भी हो जाता है। क्या हो जाता है, लवेरिया। लवेरिया सही नहीं है, मलेरिया सही है मेरे दोस्तों। ठीक है ना, जीवन में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। और अगर लवेरिया होना ही है तो अपनी बुक से करो मेरे दोस्तों। किससे करो, बुक से करो, किताबों से करो मेरे दोस्तों। यह समय लवेरिया का जरूर है, लेकिन बुक्स से लवेरिया का है, उस वाले लवेरिया का नहीं है। वो लवेरिया करने के लिए समय आपके पास मेरे दोस्तों। अब तो आपके पास टाइम है अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने के लिए। आप अपना नाम रोशन कीजिए मेरे दोस्तों, एक उदाहरण बनिए अपने गांव के बच्चों के लिए, अपने शहर के बच्चों के लिए, अपने साथियों के लिए। यह साबित कर दीजिए कि जो लोग आपके ऊपर टेढ़ी नजर घुमा करके देखते थे, आज वो जो हैं उन्हें पता चल गया कि कितनी मेहनत करके आपने ये सफलता अर्जित की है। मेरे दोस्तों एग्जाम आपके सामने है और आप लोग डट के मेहनत कर रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होती है मेरे दोस्तों। आप जिस बस में जा रहे होंगे, आप जिस बस में सफर कर रहे होंगे, उसमें भी मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक पढ़ते हुए जाना मेरे दोस्तों, अपनी तरफ से क्वेश्चन मिलाते हुए जाना। लोग जो सोचे उन्हें सोचने दो, लोगों से हमें कोई मतलब नहीं। हमें हमारी बुक से, हमें हमारी किताबों से, हमारे प्रश्न बैंक से मतलब है, हमारे मॉडल पेपर से मतलब है, प्रीवियस ईयर के पेपर से मतलब है। मुझे तो डट के मेहनत करना है, चाहे वो जगह कोई भी हो, चाहे वो स्थान कोई भी हो। मेरे दोस्तों मेरी बात को याद रखना, जम के मेहनत करना। अब आप
मेरे दोस्तों बहुत नजदीक है अपनी मंजिल के सामने खड़े हैं। मंजिल आपको अंदर बुला रही है और मेरे दोस्तों अंदर बुलाने के बाद ये वाला गाना प्ले मत करना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये अब नहीं चलेगा। अब जाना ही है, अब अंदर जाना ही है। और मेरे दोस्तों हौसले के साथ डट करके आपको जो है मेहनत करनी है, ठीक है। हौसले के साथ डट करके बिना डरे मेरे दोस्तों ओएमआर सीट भरनी है। मुझे भरोसा है, आपके मम्मी पापा को भरोसा है, आपको खुद को भरोसा है, तो डरना किस बात से भाई, ठीक है ना। बढ़िया पेपर करके आना, घबराना मत, पॉजिटिव रहना, खुश रहना, समय पे सेंटर पहुंचना। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जो पहले मॉडल पेपर नहीं ले पाए थे और अब लेना चाहते हो, मॉडल पेपर के अंदर मैंने पूरी तरह से आपके लिए छूट कर दी है। केवल 49 रुपए में, कितने रुपए में, 49 रुपए में सभी विषय के मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में केवल कितने रुपए में, 49 रुपए में। इससे बड़ा ऑफर और कुछ भी नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। ये इसलिए 49 रुपए ले रहा हूं ताकि आपको यह नहीं लगे कि मैंने फ्री लिए हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और अगर ये भी किसी के पास नहीं है तो भी मुझे बोल देना, ठीक है, मैं भेज दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों आत्म सम्मान के साथ समझौता मत करना। 49 रुपीज भेज करके तुरंत अभी के अभी मेरे दोस्तों इस नंबर पे 9828721229 इसके ऊपर गूगल पे, फोन पे, अमेजन पे, पेटीएम, किसी भी नंबर जो है आप किसी भी नंबर से मुझे पेमेंट करवा सकते हैं। और आपको जिस नंबर पर भी मॉडल पेपर मंगवाने हैं मुझे उस नंबर से कौन सा मैसेज करवा दो, व्हाट्सएप मैसेज करवा दो, तुरंत मैं आपको मॉडल पेपर की पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में भेज दूंगा। 1000 से भी ज्यादा प्रश्न है, सफर में जाते जाते पढ़ना, बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया तैयारी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं शाम को ठीक 5:15 बजे। जय हिंद।